Hello students, let's see this question. The question says the number of atoms in 12 gram of carbon 12 atom is 612 Na6Na. So हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है. नंबर ऑफ एटम्स को लेट से n से रिप्रेजेंट कर देते हैं. और ये नंबर ऑफ एटम्स मुझे कितने किस में पूछे गए? 12 ग्राम में पूछे गए. तो वेट क्या हो गया? 12 ग्राम हो गया. ये किसका वेट लिया गया है? कार्बन 12 एटम का लिया गया है. सो जब हम कार्बन 12 लिखते हैं तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि ये कार्बन 12 इस तरीके से है, मतलब 6 एटॉमिक नंबर, ये रिप्रेजेंटेशन है कि सी फॉर कार्बन है, 6 एटॉमिक नंबर है, 12 मास नंबर है. यानी कि एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और मास नंबर 12 रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. सो एक्चुअल में हम यही मानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो जीरो मान लो. तो किसी भी एटम का जो मास होता है उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से होता है. तो ये जो 12 लिखा हुआ है ये क्या है? रिलेटिव नंबर दिया हुआ है, जो मास नंबर हम कह देते हैं. और जनरली भी हम जो मोलर मासेस लेके चलते हैं वो आपके क्या होते हैं? रिलेटिव ही होते हैं. क्लियर? ये रिलेटिव होते हैं, मतलब आप राउंड ऑफ करके वैल्यूज निकालते हो तो वही निकल के आते हैं. क्लियर? सो यानी कि यहाँ पर मोलर वेट कितना है कार्बन का? 12 ग्राम पर मोल है. क्लियर? अच्छा, तो मैं जानती हूँ कि दैट नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट अपॉन मोलर मास होता है, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं. सो अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो मैं बोल सकती हूँ W अपॉन m इंटू Na. वेट कितना दिया है? 12 ग्राम. मोलर वेट कितना है आपका? 12 ग्राम पर मोल. और एवोगैड्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके? 6. नंबर वैल्यू मत डालो, सिर्फ सिंबल लिखो. एवोगैड्रो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? Na. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? ये किस यूनिट्स में होते हैं? पार्टिकल्स. अब क्योंकि यहाँ पे एटम लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा एटम इन पर मोल. एटम पर मोल हो जाएगा. ये क्या यूनिट होगी इसकी? एटम पर मोल. देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे. सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? Na. यानी कि अगर आपने 12 ग्राम कार्बन 12 एटम लिया है तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे कार्बन के? Na होंगे. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं. इसका रेफरेंस आपको चाहिए तो आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास की जो है उसका पार्ट 1 चैप्टर 1 जब देखोगे और पेज नंबर आप देख लेना 18, तो वहां पर मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, पार्टिकल्स के साथ रिलेट किया हुआ है. और यही आपको अगर और देखना है तो 10th क्लास की बुक में भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है. 10th क्लास की साइंस की बुक देखेंगे तो उसमें भी है ये. आई थिंक उसका कौन सा चैप्टर है? आई थिंक सेकेंड चैप्टर है, या आई थिंक यही चैप्टर, सेकेंड चैप्टर आई थिंक उसका. तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट है या सेकंड, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ कोई चैप्टर है, साइंस का चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो वहां पर भी आप देख सकते हो. सो मैं आपको 10th क्लास से लेके 11th क्लास तक रेफरेंस दे सकती हूँ. ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.